शाकाहारी होटल के मालिक सुबन्ना को देखते हैं और वो आधी रात में किसी आदमी की लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा होता है। पूरे होटल में खून बह रही होती है। इसी के साथ सुबन्ना उन टुकड़ों को होटल के अंदर ही आग में जला देता है और फिर पूरे होटल को फिर से साफ कर देता है और खून के सारे निशान मिटा देता है। फिर नहा धोकर खुद को भी साफ कर लेता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दूसरे दिन हम अर्जुन नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर को देख पाते हैं। उसे गाँव से उसकी वाइफ का फोन आता है। उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो पिछले कुछ दिनों से अर्जुन को ट्रांसफर लेकर गाँव वापस आने के लिए कह रही थी और आज अर्जुन भी उसे बताता है कि मेरा काम यहाँ लगभग खत्म हो ही गया है और जल्द ही मुझे ट्रांसफर भी मिल जाएगा। इसके बाद अर्जुन अपने सीनियर ऑफिसर को कॉल करके ट्रांसफर के बारे में पूछता है। तब सीनियर ऑफिसर उससे कहता है कि पहले विजय वाला केस खत्म कर लो, उसके बाद ट्रांसफर की बात करना। दरअसल अर्जुन ने विजय नाम के एक आदमी को लॉकअप में बंद करके रखा था क्योंकि उसने अपनी ही पत्नी का कत्ल किया है, लेकिन अभी तक अर्जुन को उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली थी और इसी वजह से अर्जुन ने अब तक विजय की चार्जशीट फाइल करके उसे कोर्ट नहीं भेजा था। एक तरफ अर्जुन थाने में आकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहा होता है तो दूसरी तरफ हम फिर से सुबन्ना को देखते हैं। वो रोज की तरह आज भी अपने होटल में कस्टमर्स के लिए खाना बनाता है। पुलिस स्टेशन भी पास में ही था तो पुलिस वाले भी अक्सर नाश्ता पानी करने के लिए होटल में आते रहते थे, लेकिन सुबन्ना उनके सामने रोज की तरह नॉर्मल बर्ताव करता है। अब जैसे ही रेडियो पर न्यूज अनाउंस होती है, सुबन्ना अपना सारा झूठा बर्तन समेटकर उन्हें धुलने के बहाने होटल के पीछे वाले हिस्से में आ जाता है। होटल के पीछे से रोज उसी टाइम पर एक बस निकलती थी और सुभद्रा नाम की एक औरत रोज उस बस से ट्रैवल करती थी और सुबन्ना उस औरत को देखने के लिए हर रोज उस बस स्टैंड पर खड़ा रहता था। खैर, इस औरत के बारे में हम आगे और भी बातें जान पाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ थाने में एक कांस्टेबल अर्जुन को बताता है कि विजय लॉकअप से भाग गया है। थाने के सारे पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं, लेकिन विजय रुकने का नाम नहीं ले रहा था और मजबूरन अर्जुन उसके पैर में गोली मार देता है। लेकिन गोली लगते ही विजय एक छोटे से गड्ढे में गिर जाता है और जब पुलिस वाले नीचे गड्ढे में विजय को ढूंढने के लिए आते हैं तो तब वहाँ पर विजय नहीं होता, जिसकी वजह से अर्जुन की मुसीबतें और बढ़ जाता है क्योंकि विजय की जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ था और अगर विजय मर गया तो ट्रांसफर तो छोड़ो, अर्जुन को जेल भी जाना पड़ सकता है। इधर पुलिस वाले पूरी शिद्दत के साथ विजय को ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी तरफ सुबन्ना जब अपने होटल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि विजय उसके कमरे में ही छिपा हुआ है। सुबन्ना पहले तो उसे देखकर डर जाता है, लेकिन विजय कहता है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा, लेकिन फिर भी पुलिस वाले मुझे फंसा रहे हैं, प्लीज मेरी मदद कीजिए और पुलिस वालों को मत बताना कि मैं आपके यहाँ छिपा हुआ हूँ। और उसी वक्त वहाँ पर पुलिस वाले भी विजय को ढूंढते हुए होटल में आ जाते हैं। सुबन्ना बाहर आकर उन्हें चाय पानी देता है और सोच में पड़ जाता है कि विजय के बारे में पुलिस वालों को बताऊं या नहीं। पुलिस वाले सुबन्ना को विजय की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या तुमने इस शख्स को देखा है। यहाँ पुलिस वालों के सामने उसके हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन वो खुद को संभालता है और उन्हें बताता है कि नहीं सर, मैंने ऐसी कोई शख्स को नहीं देखा। यहाँ सुबन्ना विजय की मदद करने का फैसला करता है और पुलिस वालों के सामने सब कुछ मैनेज कर लेता है। पुलिस वालों के जाने के बाद सुबन्ना विजय के पास जाता है और उससे पूछता है कि अगर तुमने मर्डर नहीं किया है तो पुलिस वाले तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। तब विजय उसे अपनी कहानी बताना शुरू करता है। दरअसल विजय का एक दोस्त था हर्षा और वो दोनों अनाथ थे, तो एक दूसरे का सहारा बनते हैं और हर्षा बड़े भाई की तरह विजय का ख्याल रखता था। और एक दिन विजय हर्षा को बताता है कि मैंने बीएसएफ का एग्जाम पास कर लिया है और लेटर आते ही मैं 2 साल की ट्रेनिंग के लिए चला जाऊंगा। लेकिन हर्षा ने विजय के लिए एक लड़की देख रखी थी। वो विजय से कहता है कि वो लड़की बहुत अच्छी है तो उसके साथ शादी कर ले और फिर जहाँ भी जाना हो चले जाना। अगले दिन दोनों उस लड़की को देखने उसके घर जाते हैं। लड़की का नाम होता है सौगंधिका। विजय सौगंधिका को देखता है और उसे पसंद कर लेता है और फिर दोनों की शादी भी हो जाती है और वो दोनों एक साथ बहुत खुश होते हैं। लेकिन शादी के बस कुछ ही दिन बाद विजय का ट्रेनिंग पर जाने का लेटर आ जाता है। ये देखकर सौगंधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विजय उसे समझाता है कि ट्रेनिंग पर तो जाना ही पड़ेगा और सिर्फ 2 साल की ही तो बात है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, फिर हम दोनों साथ रहेंगे। यहाँ सौगंधिका ना चाहते हुए भी विजय को ट्रेनिंग पर भेज देती है। विजय अपनी ट्रेनिंग पर कड़ी मेहनत कर रहा होता है और लगभग 2 साल पूरे होने वाले थे, लेकिन एक दिन विजय को हर्षा का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है, जिसे पढ़ने के बाद विजय की पैरों तले जमीन खिसक जाता है। हर्षा ने विजय को लेटर में लिखा था कि तुम अपनी ट्रेनिंग में मस्त हो, लेकिन यहाँ सौगंधिका का बर्ताव कुछ ठीक नहीं है। वो एक रमेश नाम की लड़के के कुछ ज्यादा ही करीब आ चुकी है। हो सकता है कि वो दोनों दोस्त हो, लेकिन तुम खुद यहाँ आकर सौगंधिका से बात कर लो और अपनी शादी बचा लो। विजय भी ट्रेनिंग से छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए घर आता है। यहाँ सौगंधिका अचानक से विजय को घर पर देखकर खुश हो जाती है, लेकिन विजय उससे रमेश के बारे में पूछता है और ये सुनकर सौगंधिका रोने लगती है। वो विजय से कहती है कि इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है, शादी के कुछ दिनों बाद ही तुम मुझे छोड़कर यहाँ से चले गए, मेरे सपने पूरे नहीं हुए थे, मैं अकेली महसूस कर रही थी और ये सब तुम्हारी गलती है। ये सुनकर विजय का दिल टूट जाता है और इसीलिए वो हर्षा के साथ बहुत दारू पीता है और जब शाम को वो अपने घर वापस आता है तो वो देखता है कि सौगंधिका रमेश के साथ बेडरूम में है। विजय
विजय को देखते ही रमेश वहाँ से भाग जाता है और गुस्से में विजय भी सौगंधिका को जमकर एक थप्पड़ मारता है और खुद भी बेहोश हो जाता है। लेकिन अगली सुबह अर्जुन के जगाने पर विजय की आंख खुलती है और वो देखता है कि बेड पर सौगंधिका की लाश पड़ी हुई है। पुलिस वाले विजय को अरेस्ट करके लॉकअप में डाल देते हैं। अपनी पूरी कहानी बताने के बाद विजय सुबन्ना से कहता है कि मैं बेकसूर हूँ। इधर पुलिस वाले अब भी विजय को ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी तरफ विजय का फ्रेंड हर्षा भी एक वकील से मिलने के लिए जाता है। वो वकील को विजय के बारे में सब कुछ बताता है। वकील भी उसका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इधर दूसरे दिन सुबन्ना रोज की तरह अपने होटल में कस्टमर को हैंडल कर रहा होता है। तभी कुछ पुलिस वाले भी नाश्ता करने के लिए होटल में आते हैं और उसी वक्त विजय को खांसी आने लगती है। लेकिन बाहर पुलिस वाले उसकी आवाज ना सुन ले, इसलिए विजय अपने मुंह में कपड़ा डालकर खांसता है। खैर पुलिस वालों को भी कोई शक नहीं होता और वो नाश्ता करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन विजय को जो गोली लगी थी वो अब भी उसके पैर में ही था और उसकी वजह से विजय की तबीयत खराब होती जा रही थी। अगर गोली ना निकाला जाए तो वहाँ पर इन्फेक्शन भी हो सकता है और इसीलिए रात में जब चारों तरफ सन्नाटा होता है, विजय फिर से अपने मुंह में कपड़ा डालता है और गोली निकालने की कोशिश करता है। लेकिन वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। आवाज सुनकर सुबन्ना की भी आंख खुल जाती है और वो विजय को डांटने लगता है कि तुम क्या चाहते हो कि सबको तुम्हारे बारे में पता चल जाए। तभी सुबन्ना के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। सुबन्ना डर जाता है। उसे लगता है कि किसी ने इसकी चीख सुन लिया होगा। सुबन्ना दरवाजा खोलकर देखता है तो बाहर एक कांस्टेबल खड़ा था। वो सुबन्ना से चीख के बारे में पूछता है तो सुबन्ना उसे कहता है कि मैंने बुरा सपना देखा था तो मेरी चीख निकल गई। कांस्टेबल वहां से चला जाता है। इसके बाद विजय भी सुबन्ना से कहता है कि आपने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन मेरी वजह से मैं आपको मुसीबत में नहीं डालूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तब सुबन्ना उसे कहते हैं कि देखो तुम अभी चलने के लायक नहीं हो तो आज आराम करो, कल चले जाना। अगली सुबह अर्जुन सौगंधिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए हॉस्पिटल जाता है और तब डॉक्टर अर्जुन को बताता है कि सौगंधिका का मर्डर विजय ने नहीं किया था, क्योंकि सौगंधिका के गर्दन पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो विजय के नहीं किसी और के हैं। और ये सुनकर अर्जुन और भी परेशान हो जाता है, क्योंकि अब अगर वो लोग विजय को ढूंढ नहीं पाए और बात बाहर आ गई तो अर्जुन की नौकरी जाना और साथ ही साथ उसका जेल जाना तय है। इधर सुबन्ना देखता है कि गोली निकालने के बाद विजय को बहुत तेज बुखार हो गया है। वो होटल में कस्टमर्स का काम खत्म करके होटल बंद करता है और मार्केट जाकर विजय के लिए दवाइयाँ और कुछ जरूरी सामान खरीद कर घर वापस आ जाता है। वो विजय को पैसे, टिकट, दवाइयाँ सब कुछ देता है और उसे कहता है कि फिलहाल तुम आराम करो, सुबह बस आने से पहले मैं तुम्हें जगा दूंगा, तुम यहाँ से चले जाना। लेकिन आधी रात में जब सुबन्ना विजय को जगाने के लिए जाता है तो विजय हमेशा के लिए सो चुका था, मतलब कि वो मर गया था। और ये देखकर सुबन्ना के होश उड़ जाते हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आगे क्या करना है। वो विजय की लाश को एक बोरी में भरता है और उसे ठिकाने लगाने के लिए जाता है। लेकिन रास्ते में उसे 2 कांस्टेबल्स मिल जाते हैं। वो सुबन्ना से पूछते हैं कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ सुबन्ना अपना शातिर दिमाग लगाता है और कहता है कि मैंने पूरे होटल को अच्छे से साफ किया है और जो कचरा निकला है उसे फेंकने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन कांस्टेबल उसे कहता है कि इतनी रात को तुम कुछ भी फेंकोगे तो लोग गलत समझेंगे, तुम कल सुबह इन्हें फेंक देना। और ये सुनकर सुबन्ना वापस अपने घर आ जाता है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो विजय की लाश का क्या करे और आखिरकार वो एक बड़ा सा चाकू निकालता है और विजय की लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर उन टुकड़ों को अपने शाकाहारी होटल के अंदर ही जला देता है। इसके बाद वो पूरे होटल को साफ करता है और नहा धोकर तैयार हो जाता है। लेकिन ये वो सीन नहीं है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अभी तो एक बड़ी मिस्ट्री का खुलासा होना बाकी है। अगली सुबह नाश्ता करने के लिए कुछ पुलिस वाले सुबन्ना के होटल में आते हैं और बातों ही बातों में वो गाँव के कुछ लोगों को बता देते हैं कि विजय ने सौगंधिका को नहीं मारा था, वो बेकसूर है। और ये सुनकर सुबन्ना भी अफसोस में पड़ जाता है। वो सोचता है कि विजय खुद यहाँ से जाने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने ही उसे रोक लिया। उसकी किस्मत ही खराब थी, अगर मैंने उसे जाने दिया होता तो शायद आज वो जिंदा होता। खैर दोपहर में वो बस वाली औरत सुभद्रा अपने बेटे के साथ सुबन्ना के होटल में आती है और उसे देखते ही सुबन्ना के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती है। सुभद्रा उससे बात करना चाहती है लेकिन होटल में कस्टमर्स होते हैं जिसकी वजह से उसकी बात नहीं हो पाती और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद उस औरत का बेटा एक लेटर लेकर आता है और सुबन्ना को दे देता है। इसके बाद सुबन्ना अकेले में जाकर वो लेटर पढ़ता है। दरअसल सुभद्रा और सुबन्ना दोनों सालों पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से सुभद्रा ने किसी और से शादी कर ली थी और सुभद्रा के इंतजार में सुबन्ना ने आज तक शादी नहीं की। लेकिन कुछ साल पहले सुभद्रा के पति की मौत हो गई थी और लेटर में सुभद्रा ने लिखा था कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों शादी करके एक साथ रह सकते हैं। और ये पढ़कर सुबन्ना बहुत खुश होता है। सालों से उसका इंतजार अब खत्म होने वाला था। वो भी सुभद्रा के इस लेटर के जवाब में एक लेटर लिखता है और लेटर देने के लिए सही मौके का इंतजार करता है। इधर अर्जुन अब विजय के साथ साथ सौगंधिका के बॉयफ्रेंड को भी ढूंढ रहा होता है और आखिरकार उसके हाथ एक जबरदस्त सबूत लग जाता है। वो पुलिस स्टेशन जाता है लेकिन तभी अर्जुन को उसकी सीनियर ऑफिसर का कॉल आता है। वो अर्जुन से पूछता है कि तुम विजय को ढूंढ पाए या नहीं, अगर विजय तुम्हें नहीं मिला तो जेल जाने के लिए तैयार रहना। लेकिन अर्जुन उससे कहता है कि आप किस विजय की बात कर रहे हो सर, मैंने उसे अरेस्ट किया था, इस बात का कोई सबूत नहीं है। मैं सुसाइड बताकर सौगंधिका का केस बंद कर दूंगा, आप मुझ पर प्रेशर मत डालिए, बस मेरे ट्रांसफर की तैयारी कीजिए। खैर शाम को अर्जुन सुबन्ना के होटल में उस
उससे मिलने के लिए जाता है। इस वक्त अर्जुन को होटल में देखकर सुबन्ना भी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि कहीं अर्जुन को मेरे कांड के बारे में पता तो नहीं चल गया। यहाँ अर्जुन सुबन्ना से पूछता है कि तुम्हारा भाई रमेश कहाँ है। दरअसल रमेश कोई और नहीं सौगंधिका का बॉयफ्रेंड था और वो सुबन्ना का भाई है। सुबन्ना कहते हैं कि मैंने 2-3 महीने से उसे नहीं देखा, लेकिन सुबन्ना को शायद पता ही नहीं था कि सड़क पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जिससे उसका पूरा होटल कवर होता है। अर्जुन उसे सीसीटीवी कैमरे का वीडियो दिखा देता है और उस वीडियो में रिकॉर्ड था कि रमेश कुछ दिन पहले आधी रात को होटल में आया था और अब सुबन्ना के पास सच्चाई बताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। दरअसल कुछ दिन पहले रमेश आधी रात को भागता हुआ सुबन्ना के पास आया था। वो डरा हुआ था और सुबन्ना से कुछ पैसे मांग रहा था। वो कह रहा था कि मैं कभी भी यहाँ वापस नहीं आऊंगा, लेकिन सुबन्ना पैसे देने से मना कर देता है। और जब वो रमेश का बैग चेक करता है तो उसमें कई सारी लड़कियों के फोटोज थे और उनमें से एक फोटो सौगंधिका का भी था। और ये देखकर सुबन्ना समझ जाता है कि रमेश किसी को मारने के बाद यहाँ आया है और इसलिए वो शहर से भागना चाहता है। वो रमेश से पूछता है कि तुमने इनमें से किसको मारा है। तब रमेश सौगंधिका की तरफ इशारा करता है और बताता है कि पिछले काफी टाइम से वो मेरे साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन जब उसका पति इस बार घर वापस आया तो तब उसने मुझे छोड़ दिया। मैं उसके साथ मजे भी नहीं कर पाया था और ना ही उसके पैसे चुरा पाया था और इसलिए मैंने उसे मार दिया। लेकिन ऐसा करते हुए उसके पति ने मुझे देख लिया है। सब कुछ बताने के बाद वो सुबन्ना से पैसे छीनने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में सुबन्ना खींचकर उसे एक थप्पड़ मारता है और सिर्फ एक थप्पड़ से ही रमेश की मौत हो जाती है। सुबन्ना को पहले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन खुद को बचाने के लिए सुबन्ना अपने भाई की लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उन टुकड़ों को अपने शाकाहारी होटल की भट्टी में जला देता है। और यही वो सीन था जिसे हमने इस फिल्म की शुरुआत में देखा था। ये सुनकर अर्जुन भी शॉक्ड हो जाता है। फिर वो सुबन्ना से पूछता है कि विजय कहाँ है। तब सुबन्ना उसे कहते हैं कि विजय मेरे होटल में आया था और उसे देखते ही मैं समझ गया था कि मेरे भाई ने ही इसकी जिंदगी खराब की है और इसीलिए उसे बचाने के लिए मैंने उसकी मदद की, लेकिन वो मर गया। अगर उसकी बॉडी मिलती तो इल्जाम मुझ पर आता और खुद को बचाने के लिए मैंने उसकी लाश के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे भी अपनी भट्टी में जला दिया। ये सुनकर अर्जुन उसे पूछते हैं कि तुम्हारा ये शाकाहारी होटल है या कोई कसाई खाना है। खैर तुम्हारे इस बयान से मेरा केस सॉल्व हो गया है। वो सुबन्ना को पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है, लेकिन सुबन्ना कहता है कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है जो तुम मुझे अरेस्ट कर सकोगे। अभी तो तुम मुझे पकड़कर जेल ले जाओगे, लेकिन कोर्ट में मैं अपनी बयान बदल दूंगा। तब अर्जुन उसे अपना सीक्रेट कैमरा दिखाता है जो कि अर्जुन ने रेडियो के पास छुपा कर रखा था। वो सुबन्ना से कहता है कि तुम्हारा सारा बयान इसमें रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन तभी वो देखता है कि कैमरे में वो बैटरी लगाना भूल गया था, यानी कि उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। और ये देखकर सुबन्ना जोर जोर से हंसने लगता है, जिस वजह से अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है और वो सुबन्ना को जोर से धक्का देता है और दीवार में लगी हुई एक कील सुबन्ना के सर में घुस जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अर्जुन ये देखकर बुरी तरह से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने असली गुनहगार को ही मार दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सुबन्ना की जैसे ही सुबन्ना की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करता है और उसकी बॉडी को भी उसी की भट्टी में जला देता है। लेकिन जैसे ही वो अपना काम पूरा करता है उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे सब धुंधला धुंधला नजर आने लगता है और चक्कर भी आने लगते हैं। दरअसल कहानी सुनाने के बीच में सुबन्ना ने अर्जुन को एक चाय पिलाई थी और उस चाय में जहर मिला हुआ था जिसका असर अब शुरू हो चुका था और अब अर्जुन की भी मौत हो जाती है। अगली सुबह पुलिस वाले होटल में आते हैं। यहाँ पर पुलिस वालों को सिर्फ अर्जुन की लाश मिलती है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कल रात इस होटल में कितना खौफनाक घटना हुआ है। खैर सबसे आखिर में हम सुभद्रा को देखते हैं। वो एक बार फिर से होटल में आती है। तब उसे सुबन्ना के लेटर का एक जला हुआ टुकड़ा मिलता है जिसमें सुबन्ना ने लिखा था कि मैं भी तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों हमें इस कहानी से कुछ सीख मिलती है, जैसे कि अपराध की राह चाहे मजबूरी में चुनी गई हो या गुस्से में, उसका अंत हमेशा विनाश ही होता है। पाप को छिपाने के लिए किया गया हर अगला कृत्य इंसान को और गहरे दलदल में धकेलता जाता है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करूंगा कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ।